बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत ऑफियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बेसिसिटी ऑफ एमाइंस। ठीक है, देखें एमाइंस की बेसिसिटी कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, वन बाय वन उसको हम डिस्कस करेंगे। हमने जो टॉपिक आज डिस्कस करना है वो है अमोनिया और मिथाइल एमाइन की बेसिसिटी में क्या डिफरेंस होता है, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है और कौन सा वीक बेस है। तो स्टूडेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसको पहले ना एक एग्जांपल यहाँ से हम देखते हैं। लेट्स से NH3 की बात करते हैं। अमोनिया एक लॉन पेयर होता है और जब हाइड्रोजन आइंस आते हैं, अब क्या होगा कि ये अमोनिया यहाँ से इसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ठीक है, और NH3 से ही हो जाएगा NH4। ठीक है, जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है या अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है NH4, और स्टूडेंट इसको हम कहते हैं अमोनियम आइन। ठीक है, अमोनियम आइन का नाम देते हैं। अब देखें लेविस का कंसेप्ट है एसिड बेसिस का कि जो भी मॉलिक्यूल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है ना उसको लेविस बेस कहते हैं। ठीक है, तो लेविस के कंसेप्ट के रेलेवेंट एमाइंस जो है ना वो बेसिस होते हैं। अब देखें इसी तरह कंपैरिजन में मिथाइल एमाइन है CH3NH2। स्टूडेंट इसमें भी सेम रिएक्शन है। अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो क्या होगा कि ये 3 हाइड्रोजन से अब बॉन्ड बनाएगा CH3, उसके बाद NH3। चार्ज इसका आएगा पॉजिटिव। ठीक है, यानी एक अमोनिया था, दूसरा है मिथाइल एमाइन। दोनों का बिहेवियर एक जैसा है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो इनको लेविस बेस कहेंगे। अब स्टूडेंट कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेविस बेस है वो एक बात के ऊपर डिपेंड करता है, किसकी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की एबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, यानी जो जितना जल्दी अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। अब देखें NH3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, इसमें ना ये जो मिथाइल ग्रुप होता है ना ये होता है स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, यानी इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा होता है। तो नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से अल्काइल ग्रुप भी डोनेट कर रहा है तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जाहिर है वो फिर पुश होंगे तो जल्दी से अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, डोनेट करेगा। इसमें जो हाइड्रोजन एटम्स हैं ये इसको कुछ भी डोनेट नहीं करते। ठीक है, तो जब अल्काइल ग्रुप इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो नाइट्रोजन फिर आगे जल्दी से अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो कोई भी बेस जितना जल्दी अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है हम कहते हैं उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो ये तो थियोरेटिकल बात थी। अब एक प्रैक्टिकल बात देखें कि पी के बी वैल्यू फॉर NH3 स्टूडेंट ये होती है 4.76 एंड पी के बी वैल्यू फॉर मिथाइल एमाइन ये होती है 3.38। ठीक है, और आपको पता है कि पी के बी वैल्यू का बेसिसिटी के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, यानी जिसकी पी के बी वैल्यू कम है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, जिसकी पी के बी वैल्यू ज़्यादा है वो क्या होता है, वीक बेस होता है। सो हम कह सकते हैं ये प्रैक्टिकल बात है कि मिथाइल एमाइन इज स्ट्रॉन्ग बेस एज कंपेयर टू अमोनिया। और इसकी वजह क्या होती है, बिकॉज मिथाइल एमाइन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन इजीली और जल्दी से अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो जितनी ज़्यादा एबिलिटी किसी एमाइन में होती है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की, उसको हम कहते हैं उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स मैंने लिख के रखे हैं क्योंकि अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि सर चीज़ें साथ साथ ना लिखा करें, वो लेक्चर बहुत लेंथी हो जाता है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। Amines are basic in nature because they have lone pair of electron on nitrogen atom which can be donated.
देखिए ये लॉन पेयर डोनेट हो रहा है, तो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं लेविस के कंसेप्ट के हिसाब से उनको लेविस बेस कहते हैं। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ बेस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ देयर पी के बी वैल्यू, और पी के बी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, बेसिसिटी के। ये आपके सामने पी के बी वैल्यूज लिखी हैं, जिसकी ज़्यादा है वो वीक बेस है और जिसकी कम है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। उसके बाद तीसरे नंबर पे ग्रेटर द एबिलिटी टू लूज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हायर विल बी बेसिसिटी, यानी जितना जल्दी ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो हम कहते हैं ये उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। मिथाइल एमाइन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया बिकॉज इट हैव इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप्स विच पुशेस इट्स लॉन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम, यानी ये इनके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है, तो नाइट्रोजन पे जो लॉन पेयर होता है ना ये उसको पुश करते हैं और जल्दी से आगे डोनेट कराते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं अल्काइल एमाइंस आर स्ट्रॉन्ग बेस एज कंपेयर टू अमोनिया। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट एक कंपैरिजन है बेसिसिटी ऑफ सेकेंडरी अमाइन एंड प्राइमरी अमाइन। देखें सेकेंडरी अमाइन होते हैं कि इनमें ना दो अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं नाइट्रोजन के साथ, ठीक है, तीसरा हाइड्रोजन, यानी ये एक सेकेंडरी अमाइन है, इट इज़ मोर बेसिक देन प्राइमरी अमाइन जो होता है इसमें स्टूडेंट एक अल्काइल ग्रुप अटैच होता है, ठीक है, ये प्राइमरी है। और अमोनिया जो है इसमें तीनों हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, ये भी है अमोनिया, इसको माइंस में तो नहीं कंसिडर करते। अब देखें हमने कहा था कि मिथाइल अमाइन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है बिकॉज इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये इसको हेल्प करता है डोनेट करने में। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, 2, तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करना उतना ही ज़्यादा आसान होगा। तो इसके मीनिंग है कि सेकेंडरी अमाइंस आर स्ट्रॉन्ग बेस एज कम्पेयर टू प्राइमरी अमाइंस। रीज़न क्या लिखेंगे, बिकॉज ये जो प्राइमरी अमाइन की बेसिसिटी हमने डिस्कस की थी ना वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप की वजह से, तो जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप ज़्यादा होते जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर भी ज़्यादा होते जाएगा। तो देखें प्राइमरी अमाइन में एक अल्काइल ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, सेकेंडरी में 2 है, तो सेकेंडरी अमाइन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है एज कम्पेयर टू प्राइमरी अमाइंस। ठीक है, तो इसमें थ्योरी क्या लिखेंगे कंपैरिजन में कि सेकेंडरी अमाइंस आर स्ट्रॉन्ग बेस एज कम्पेयर टू प्राइमरी अमाइन बिकॉज सेकेंडरी अमाइन हैव 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, ठीक है, दे pushes the lone pair of electron on nitrogen atom and make it more basic as compared to primary amine। ठीक है, अब स्टूडेंट इसी को फॉलो करते हुए एक और ऑर्डर देखते हैं। देखें टर्शरी अमाइंस जो होते हैं ये बुक में नहीं है, ठीक है, लेकिन ये कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बुक में यहाँ तक ही है लेकिन ये अभी टॉपिक आ गया है तो फिर बाकी बोर्ड की बुक्स में ये चीज़ें हैं तो मैं आपको साथ ये भी बता देता हूँ। तो देखें जो टर्शरी अमाइंस होते हैं ना, नाइट्रोजन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, तो देखा जाए तो इसकी तो बेसिसिटी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों से ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि हमने कहा था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स ज़्यादा होते हैं तो बेसिक कैरेक्टर भी ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप बेसिक कैरेक्टर देखते हैं ना तो सबसे ज़्यादा सेकेंडरी अमाइंस है, उसके बाद दूसरे नंबर पे प्राइमरी अमाइंस है और सबसे कम जो है ना वो टर्शियरी अमाइंस है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चीज़ें चेंज हो गई हैं कि जो कंसेप्ट हम लेके चल रहे थे जो हमारी बुक में है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा हो रहे हैं, बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो फिर टर्शियरी को तो सबसे ज़्यादा बेसिक होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि देखें जब हमारे पास एक टर्शियरी अमाइन है ना, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ट्राई मिथाइल अमाइन लिख लेता हूँ, 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं, 3, 1 2 3, इसके भी 3 हाइड्रोजन और ये लॉन पेयर। अब देखें टर्शरी अमाइंस में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स तो 3 हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं इसको
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा भी करते हैं, लेकिन क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यानी ये नाइट्रोजन को ना सराउंड करके रखते हैं, ठीक है, और इतनी ज़्यादा सराउंडिंग करते हैं, ये जो क्राउडिंग होती है ना, इसको कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस। या फिर आप इसको कहें कि ये जो क्राउडिंग है नाइट्रोजन के अराउंड, ठीक है, क्राउडिंग अराउंड नाइट्रोजन एटम, ठीक है, इसको स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं। अब स्टेरिक हिंड्रेंस के लिए, इसकी वजह से इसके लिए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करना डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट टू लूज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्टी फील करेगा लूज करने में, तो फिर इसका बेसिक कैरेक्टर भी कम होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये याद रखिएगा कि हालांकि इस हिसाब से देखा जाए तो टर्शियरी अमाइन सबसे ज़्यादा बेसिक होने चाहिए, लेकिन उसका बेसिक कैरेक्टर सबसे कम है। क्यों? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स नहीं है, लेकिन क्राउडिंग बहुत ज़्यादा होती है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करना इसके लिए मुश्किल होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इसका जो बेसिक कैरेक्टर है ना वो सबसे कम है। क्योंकि जब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाता ना, तो फिर इसकी बेसिसिटी भी नहीं होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट एक स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद स्टूडेंट रिएक्शंस हैं एमाइंस के, ठीक है। एमाइन का पहला रिएक्शन है विद एसिड हेलाइड्स, ठीक है, विद एसिड हेलाइड्स। स्टूडेंट देखें एसिड हेलाइड के साथ रिएक्शन किस तरह से होता है। लेट्स से हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक एसिड हेलाइड है, CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर Cl, इसको हम कहते हैं एसिटाइल क्लोराइड। जब आप इसका रिएक्शन कराते हैं एमाइन के साथ, ठीक है, कोई भी एक एमाइन लिख लेते हैं, मैं कहता हूँ ये इथाइल एमाइन है, 2 हाइड्रोजन लगा लेते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, सिर्फ समझाने के लिए आपको एक चीज़ लिख रहा हूँ। देखें जब आप इथाइल एमाइन का रिएक्शन कराते हैं एसिड हेलाइड के साथ, तो देखें क्या होगा कि यहाँ से हाइड्रोजन और हेलोजन ये बना लेंगे HCl, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड ये HCl आ गया, और इसका जो प्रोडक्ट है CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर आगे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और C2H5 प्लस HCl, ठीक है। यानी ये HCl निकल जाएगा, कार्बन का बॉन्ड किसके साथ आ गया, नाइट्रोजन, और इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, एन इथाइल, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ इथाइल ग्रुप है, एसिटामाइड, ठीक है, एन इथाइल एसिटामाइड। तो देखें इसमें आप थ्योरी क्या लिखेंगे कि व्हेन एसिड हेलाइड्स आर रिएक्टेड विद एमाइंस, एमाइड्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। फिर इसका सेकंड स्टूडेंट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एमाइंस विद अमोनिया। तो जो प्रेपरेशन ऑफ अमोनिया हमने पढ़ा था, सॉरी प्रेपरेशन ऑफ एमाइंस, ठीक है, इससे 1-2 लेक्चर पहले है, उसमें देखें जो पहला रिएक्शन है ना, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद अमोनिया, उसके 4 स्टेप हैं, तो उसका पहला स्टेप निकाल दें तो बाकी 3 स्टेप दूसरे रिएक्शन में आते हैं, ये जो इससे नेक्स्ट है, ठीक है, ये बिल्कुल वही है, जब वो तैयार करेंगे ना ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और तीसरा इसका मेथड है फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट, स्टूडेंट चैप्टर अल्काइल हैलाइड, उसमें लेक्चर नंबर 7 है डाइजोनियम साल्ट के बारे में, तो वो लेक्चर आप देखें तो वो और ये बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इसलिए फिर आगे 2 मेथड में नहीं करा रहा, क्योंकि ऑलरेडी हमने किए हुए हैं। तो इसका ना एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो स्टूडेंट देखें जितनी बातें हमने डिस्कस की हैं, कोई भी पॉइंट अगर क्लियर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको आंसर किया जाएगा।